मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, आज हम किस्सा करबला का ये 15वां पार्ट शुरू करेंगे। 14वें में हमने खुदा की तरफ ने नाजिल होने वाले अजाब और शहादतों के बाद जो खानदाने अहले बैत पे जो गुजरा उसको दिखाया था। इस वीडियो में हम आपको यजीदी फौज का हशर, शिमर और यजीद की मौत को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जितने लोग भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के मुकाबले में आकर कातिलीन के शरीक हुए या इस वाक़याए शहादत से राजी व खुश हुए, अजाब आखिरत के अलावा दुनिया में भी वह अपने आमाले बद की सजा को पहुंचे। उनमें से कोई भी ऐसा न था जिसने दुनिया ही में अजाब इलाही न देखा और सजा न पाई हो। उनमें से बाज तो बुरी तरह मारे गए, बाज अंधे और रूह सियाह हो गए, बाज मबरूस और कोढ़ी हो गए, और बाज सख्त इबरतनाक बलाओं और बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हुए। हजरत अबू शेख फरमाते हैं कि एक मजलिस में चंद आदमी बैठे हुए आपस में यह बातें कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन के कत्ल में जिस किसी ने भी कातिलों की इयानत की, वह मरने से पहले जरूर किसी न किसी आफत व बला में मुब्तला हुआ। तो एक बूढ़ा बोला, मैंने भी कातिलों की इयानत की थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। यह कहकर वह चराग की बत्ती दुरुस्त करने के लिए उठा तो उसको आग लग गई। वह जोर जोर से पुकारने लगा, आग आग, मगर किसी ने न सुनी। यहां तक कि उसने नहरे फुरात में गोता लगाया, फिर भी आग न बुझी और वह उसी आग में जलकर मर गया। इन लोगों के साथ इसी तरह के गजबनाक वाकयात होते गए। यजीदी लश्कर के एक सिपाही ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सरे अनवर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था। चंद रोज के बाद लोगों ने उसको सख्त सियाह रूह देखा तो पूछा कि तू तो बहुत खूबसूरत और खुशरंग था, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, जिस दिन मैंने हजरत इमाम हुसैन के सर को अपने घोड़े की गर्दन से बांधकर लटकाया, उस दिन से हर रोज रात को 2 आदमी मेरे पास आते हैं और मेरे दोनों बाजू पकड़कर मुझे ऐसी जगह ले जाते हैं जहां बहुत सी आग होती है। उस आग में मुझे मुंह के बल डालकर फिर निकाल लेते हैं। उस वजह से मेरा मुंह सियाह हो गया है, जैसा कि तुम देख रहे हो। रावी कहते हैं कि वह निहायत बुरी हालत में मरा। अल्लामा अल-बारजी हजरत मंसूर से रिवायत फरमाते हैं कि उन्होंने शाम में एक शख्स को देखा जिसका चेहरा खिंजीर जैसा था। उन्होंने उससे उसका सबब पूछा तो उसने कहा कि वह हर रोज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर 1000 मर्तबा और जुमा के रोज 4000 मर्तबा उन पर और उनकी औलाद पर लानत किया करता था। माजल्लाह, तो एक रात उसने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने तवील ख्वाब का जिक्र किया। उसमें यह भी था कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी शिकायत हुजूर की बारगाह में की तो हुजूर ने उस पर लानत की और उसके मुंह पर थूक दिया, तो उसका मुंह खिंजीर जैसा हो गया और वह लोगों के लिए एक दरसे इबरत बन गया। फिर मुख्तार बिन उबैदा सकफी ने, जो अपने दिल में हुब्बे अहले बैत रखता था, खूने हुसैन का बदला लेने के लिए अलम बुलंद किया और अपने आप को हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का खलीफा जाहिर करके कहा कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं खूने हुसैन का बदला लूं, इसलिए लोगों मेरा साथ दो। लोगों ने उस पर एतमाद न किया और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से उसकी तस्दीक की। तो अगरचे वह मुख्तार को अच्छा नहीं समझते थे, मगर उन्होंने फरमाया, बिलाशुबह हम पर खूने हुसैन का बदला लेना वाजिब है। इससे लोगों को तसल्ली हो गई और वह मुख्तार के झंडे तले जमा होने लगे और यह तहरीक काफी जोर पकड़ गई। उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तरफ से अब्दुल्लाह बिन मुतिया हाकिम कूफा थे। उन्होंने इस तहरीक को रोकने की काफी कोशिश की, यहां तक कि चंद बार लड़ाई भी हुई, लेकिन हर बार हाकिम कूफा की फौज को शिकस्त हुई। आखिर इब्ने मुतिया ने किला का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी शिकस्त का एतराफ करके अमान तलब की। उनको अमान दे दी गई। चुनांचे वह बसरा चले गए और मुख्तार को इराक, कूफा, खरासान और उनके अतराफ व जवानिब पर तसल्लुत और जुमला खजाइने हुकूमत पर कब्जा हासिल हो गया। तो उसने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुख्तसर यह है कि उसने लोगों से कहा, मुझे हर उस शख्स का पता बताओ जो इब्ने साद के लश्कर में था और इमाम हुसैन के मुकाबले में गया था, या जो उनके कत्ल से खुश हुआ था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार ने उनको मारना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया और इस तरह सैकड़ों आदमियों को मारा। शिमर बिन जिल जोशन को कत्ल करके कुत्तों को खिला दिया। इतना सब करने के बाद अफसोस, मुख्तार ने अपने नब्बी होने का ऐलान कर दिया और इस्लाम से खारिज हो गया।
और अहले बैत के सबसे बड़े दुश्मन यजीद को एक ऐसी भयानक बीमारी ने घेरा कि सकून नहीं मिलता था। अजाबे इलाही नाजिल हुआ। ये शराबी अय्याश तो था ही, इसकी आंतें सड़ गई। पानी पीता तो तड़प जाता था और न पीता तो प्यास से तड़प जाता था। सख्त अजाब नाजिल होता था। जब इसको समझ में आया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो इसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें जान नशीं मुकर्रर करना चाहता हूं। और इस सल्तनत उसके बेटे ने जवाब दिया, मुझे वो सल्तनत की गद्दी नहीं चाहिए जिस पे इमाम हुसैन का खून लगा हो। इसने साफ इनकार कर दिया। इसके बेटे ने लानत भेजी इसकी सल्तनत पर। यजीद इस बीमारी में खिंजीर की तरह चीखता चिल्लता था, लेकिन इसको सकून न मिलता था और इसी अजाब में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर इसकी दर्दनाक इब्रतनाक मौत हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात हमारे सामने रखें। हम इस्लामी तारीख के ऐसे ही वीडियोस आपके सामने पेश करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।